नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। शुरू करेंगे अपना आज का करंट अफेयर का प्रोग्राम। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो कहाँ दर्ज किया गया है ये? अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, मिजोरम में या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 1084 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसके बाद नागालैंड में वहाँ कितना है? 965, और उसके बाद केरल में 963 और कर्नाटक में 959 रहा है। यह रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लीलावती पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और दूसरा कथन है, यह पुरस्कार भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके दोनों ही कथन एकदम से सही है। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 17 नवंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने लीलावती पुरस्कार 2020 का शुभारंभ किया। यह पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लीलावती पुरस्कार 2020 की थीम महिला सशक्तिकरण है। क्या है इसकी थीम? महिला सशक्तिकरण। पूछा जा सकता है इसको, थीम पूछ सकता है इसकी। तो इसकी जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में लंदन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? लंदन ने। दूसरा स्टेटमेंट है, इस रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर दिल्ली 62वें स्थान पर है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। दोनों जो स्टेटमेंट है एकदम से सही है इसके। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की वार्षिक रिपोर्ट में लंदन ने लगातार 6वें साल इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसके बाद क्रमशः न्यूयॉर्क और पेरिस दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? न्यूयॉर्क रहा है, न्यूयॉर्क, और थर्ड पे रहा है पेरिस। इस सूची में भारत के एकमात्र शहर दिल्ली का 62वां स्थान इसको मिला है। पूछ सकते हैं ये भी कि दिल्ली के कौन से नंबर रहा है? तो 62वें नंबर पे दिल्ली रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका विषय वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा एवं नवाचारी वृद्धि था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये एकदम से करेक्ट है। ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो रूस के राष्ट्रपति ने ही की है और थीम भी इसकी वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 2020 को किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन ने इसकी मेजबानी की है। और इस वर्ष की थीम जो है वो क्या है? वैश्विक स्थिरता और साझी सुरक्षा तथा नवाचारी वृद्धि जो है वो इसकी थीम थी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको जरूर पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और
इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के विषय पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF जो है, इसकी ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहर शामिल किए गए हैं? 4 शहर शामिल किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इन 4 शहरों में बैंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद शामिल है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा। दोनों स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट है इसकी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 राष्ट्रीय शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को जगह दी है। इसमें बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद जो है ये शामिल है। इन शहरों ने तकनीकी को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बताइए किसको किया गया है? करीना कपूर को दिया गया है ये अवार्ड, ऋचा चड्ढा को दिया गया है, कैटरीना कैफ को दिया गया है या फिर शिल्पा शेट्टी को दिया गया है? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है वो ऋचा चड्ढा को दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इनको मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये कतर में किया जाएगा, रूस में किया जाएगा, जर्मनी में किया जाएगा या फिर भारत में किया जाएगा? तो इसका जो ये आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। कोविड-19 के कारण 2021 में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन रद्द कर दिया गया है और इसका आयोजन 2022 में भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, ये 2021 में होने वाला था भारत में, लेकिन अभी कोविड के चलते इसको रद्द कर दिया गया है और 22 में जो है ये आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी इन ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। तो बताइए इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शशि थरूर हैं, प्रेम प्रकाश है, अरुंधति रॉय है या फिर राहुल बनर्जी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश की बुक है ये। वयोवृद्ध पत्रकार, ये जो है प्रेम प्रकाश, ये पत्रकार है, इनकी पुस्तक है ये। इनकी नई पुस्तक जिसका शीर्षक रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी इज अ जर्नलिस्ट हाल ही में लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर के 1971 के पाकिस्तान युद्ध और आपातकाल की अवधि तथा जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के शासन की इसमें कहानियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है ये? अक्षय कुमार को किया गया है, आमिर खान को किया गया है, सोनू सूद को किया गया है या फिर अजय देवगन को किया गया है? तो दोस्तों ये सोनू सूद को किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन की प्रभुत्वता का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किन देशों ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है ये? अमेरिका और जापान के बीच में हुआ है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है या फिर भारत और जापान के बीच में हुआ है? तो ये अमेरिका और जापान के बीच में नहीं हुआ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी नहीं हुआ, ये जो हुआ है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री जो कि कौन है, योशिहाइड सुगा, तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो कि स्कॉट मॉरिसन है, दोनों का दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रक्षा समझौता, जो कि किस नाम से किया गया है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के नाम से ये समझौता किया गया है, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के तहत जापानी और ऑस्ट्रेलियाई जो सैनिक होंगे वो एक दूसरे के देश में उनको आने जाने की और प्रशिक्षण लेने की, संयुक्त संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का कोई समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।